हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं लेकर आई हूँ आज की रीडिंग। और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड गिरा है टेन ऑफ सोर्ड्स का आपके लिए। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्या एनर्जीज की जजमेंट, एस ऑफ पेंटाकल, क्या एनर्जीज है यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ पेंटाकल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, हर्मिट और बॉटम की जो एनर्जी आ रही है आपके लिए सेवन ऑफ कप्स की। यहाँ पे अभी की जो एनर्जी आ रही है टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अब आप तैयार हो जाओ। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो अब आप आने वाली खुशी के लिए तैयार हो जाओ, अपने साथ होने वाले न्याय के लिए आप तैयार हो जाओ, है ना। जो अब तक आपने फेस किया है, जो प्रॉब्लम अभी तक आप फेस कर रहे हो, इसका एंड मोमेंट शुरू हो चुका है। यानी अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट हो सकता है क्योंकि ये जनरल है, लेकिन हाँ, जिसको भी ये रीडिंग मिल रही है और अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो तो ये रीडिंग मिलना मतलब आपके जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं उसका अंत समय है ना, उसका अंत शुरू हो चुका है जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ टू ऑफ पेंटाकल, फाइव ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने अब तक अपनी लाइफ में हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस किया हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप हमेशा ही नेगेटिव सिचुएशन में स्टक रहे हो, या फिर जब भी आप कोई काम करने निकलते हो आपके साथ ऐसा भी होता हो कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जब भी कोई काम करने का सोचेंगे, फिर चाहे कोई भी वे में हो, तो शुरू में लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन आगे जाके आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आपका काम रुक जाता है, स्टक हो जाता है। टू ऑफ पेंटाकल है, तो काफी ज्यादा जगलिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत ज्यादा जगल किया है आपने अपनी करियर लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, रिश्तों में, जैसे आपने अपने लाइफ के कई सारे एरियाज में स्ट्रगल किया है और कर भी रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटाकल की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। तो देखिए, काफी लोगों का ध्यान और फोकस सिर्फ इस बात पे है कि आप फाइनेंशियली स्टक हो रहे हो या आपका काम नहीं बन रहा है, आपके काम रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, जब फाइव ऑफ पेंटाकल आता है तो एक होप और उम्मीद भी लेकर आता है कि आप अपने लाइफ के एक बेस्ट मोमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो या उसके बिल्कुल नजदीक हो, रास्ते बिल्कुल नजदीक है, आपकी पहुंच के भीतर है ना। आपको जो भी हेल्प चाहिए ना, वो हेल्प आपके आस-पास ही है ना। डिवाइन एनर्जीज आपसे कनेक्ट करने वाली है, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। देखिए, फाइव ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। आपके आसपास कई लोग ऐसे रहे हैं शायद, जैसे आपको तो पूरा खत्म करने की ही इनकी प्लानिंग रही हो। आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को अब तक रोकने के बहुत सारे प्रयास किए गए। लोगों ने अब तक आपकी सफलता को भी खूब रोका, आप पर बर्डन बहुत ज़्यादा डाला गया। और दूसरा मुझे ऐसे लगता है ना, जिसके लिए आप अवेलेबल रहे, है ना, जिसकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करते रहे ना, तो उतना ही आपको ज़िम्मेदारियों में, कर्तव्य में जैसे डाला गया है ना, उतना ही बोझ आपके ऊपर डाला गया, है ना। आपकी शायद ऐसा भी नेचर हो कि आप किसी को ना नहीं बोल सकते हो, और इसका भी लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते काफ़ी थक चुके हो आप, ऐसा लगता है जैसे अब आप
सारी परेशानियाँ, नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनको झेलते-झेलते अब आप टूट चुके हैं, अब आप एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपकी बन रही है। और यहाँ पे देखिए, जिसने भी आपको टारगेट किया है नेगेटिव वे में या स्पेल वर्क करके, तो कहीं न कहीं आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे, कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल, आपके धन को भी ब्लॉक किया हुआ है, जिस वजह से हो सकता है आप अभी आर्थिक समस्या का भी सामना कर रहे हो या फिर आपका कहीं पैसा फँस गया हो, है ना? जैसे अगर आप बिज़नेस में भी हो, जॉब में भी हो, कहीं न कहीं मनी स्टक हो रही है, पैसा आने में डिले हो रहा है ना? जैसे काम बनते-बनते रुक रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें स्टक की गई हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे अभी जजमेंट की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद। 10 की एनर्जी जो है एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन, नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में अभी चल रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो ऐसी सिचुएशन कि आप पे बर्डन बनाए हुए हैं कि इस परिस्थिति में आप साँस भी नहीं ले पा रहे हो, है ना? ना आप अच्छे से जी पा रहे हो, आपका रात-दिन जीना मुश्किल हो गया है, ऐसी किसी सिचुएशन में आप हैं, है ना? तो अब यहाँ पे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। और एक चीज़ है, जिसने भी आपको अपमानित किया है, जिसने आपको अपमानित किया, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा, अब कहीं न कहीं वो ईश्वर की प्रकोप के पात्र बनेंगे। और जिसने भी आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा की, आप पे ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज़ सेंड की, वो अब माँ काली के प्रकोप के पात्र बनेंगे, माँ काली के क्रोध के पात्र बनेंगे, है ना? जजमेंट की एनर्जी है तो न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर आपको न्याय देंगे आपकी हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए। जो भी नेगेटिव परिस्थिति लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट की, जिसने भी आपका बुरा चाहा, एस ऑफ पेंटाकल्स आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है। आपके आपका जो धन अब तक अवरुद्ध हो चुका था, धन आगमन के रास्ते रुक चुके थे, कहीं न कहीं वो अब खुलने लगेंगे। नए-नए अवसर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में काफ़ी मदद करेंगे। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है तो विक्ट्री और सफलता। देखिए, है ना? सफलता आप अपने भाग्य में लिखवा के लाए हैं, नेम, फेम, प्रसिद्धि, है ना? ये आपके भाग्य में लिखी है। चाहे आज आप किसी भी मोड़ पे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, शायद आपको ये सुन के भी अजीब लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो वो अचानक से होती है ना? तो यहाँ 6 ऑफ वांड्स आपका भाग्य ही है नेम फेम पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, है ना? और ये आप अपने भाग्य में लिखवा के लाए हो, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे कोई लाख एफर्ट लगा ले। और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी 2 ऑफ पेंटाकल के साथ है, तो देखिए लोगों ने तो वैसे आपको रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया भी है ना? अब तक तो आपको काफ़ी चोटें पहुँचाई गई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तो आपको झुका पाना इतना मुश्किल नहीं है या आपको गिराना किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए आप रुक जाओ, आप ठहर जाओ, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी हो, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो कि आप फिर से उठोगे और फिर से चलोगे, आपको हराना नामुमकिन है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ब्लैक मैजिक या स्पेल की वजह से आपके हेल्थ पे कोई इश्यू आया है कि ऐसा कि आपका हेल्थ सही नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो उस एनर्जीज़ में ये एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जैसे आपको यहाँ पे वो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी पे असर कर रही थी, वो रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ आने वाले समय में आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान और बढ़ेगा। जैसे आप कहीं न कहीं ध्यान की तरफ बढ़ना या कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स की तरफ बढ़ना आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे कई लोग अपने आस-पास के लोगों से भी कटना शुरू हो जाएँगे। जैसे या तो अभी भी ऐसा होता हो कि अब आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है अपने आस-पास के लोगों से बात करना, या पहले ऐसा होता था कि शायद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब ये भी लिमिट में आ गई है। अब कभी अगर आप खुद ही देखते हो तो आपको भी अजीब लगता है कि पहले मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स हुआ करते और अब बस नाम मात्र के रह गए हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो यही साइन है कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों के साथ हम डिटैच हो जाते हैं, काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि लोगों के साथ फिर हमारी एनर्जी ही मैच नहीं करती है। तो यहाँ हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट यहाँ पे अकेलेपन को लाता है, लेकिन ये अकेलेपन जो है
अपने आप में बहुत ही आनंदमय करने वाला है। तो वही चीज को जैसे अब आप एंजॉय करने वाले हो, अपने एक अकेलेपन को आप एंजॉय करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, भगवान गणेश जी की तरफ से गणपति बप्पा, ओम गण गणपति नमः। हे गणपति भगवान, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। ओम गण गणपति नमः। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। वाह, गणपति भगवान ने भी ब्लेसिंग्स दे दी है आपको। जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स अब तक आपके जीवन में चल रहे थे, अब आप उसे ओवरकम कर रहे हो, आप उनसे बाहर निकल रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी है, अब आप समस्त ऑब्स्टिकल से बाहर आ रहे हो, सारी परेशानियों से बाहर आ रहे हो, और यहाँ पे भगवान गणपति भी ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं टैरो की जो बात है वही इसमें आ रही है। जितने भी हर्डल्स लोगों ने क्रिएट किया आपके जीवन में, या कहीं ना कहीं कर्मा आपके जीवन में थे, जैसे अब इन सारे चैप्टर्स का एंड होता हुआ दिख रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, गणेशास गाइड्स यू। अभी जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपने अपने एफर्ट लगा के देख लिए, अब बारी है सरेंडर करने की। आपने अपना काम किया, अब काम करेगा यूनिवर्स, अब काम है यूनिवर्स का, तो इसे पूरी तरह से सरेंडर करके चलिए, है ना। अपनी जो भी सिचुएशन है वो ईश्वर के हाथों में सौंप दो। अपना इंटरफेयर अब कुछ भी नहीं करना है, बस आप सौंप दीजिए और मन में यही रखिए कि प्रभु मैंने आपके चरणों में सौंप दिया है, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो यहाँ इस तरह का सरेंडर आपके लिए अभी जरूरी है। लेट गो ऑफ कंपैरिजंस, everyone is on their own unique path, focus on your own journey। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि देखिए, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा है कि या तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स है उनका कंपेयर किसी और के साथ हो रहा है, आपके घर परिवार में कोई आपका कंपेयर कर रहा हो किसी के साथ, और ये चीजें आपके माइंड में भी खलती है और आप अपने माइंड में भी लेते हो। और दूसरी जो एनर्जी मुझे लग रही है कि हो सकता है आपके आसपास ऐसे कोई लोग हो, जैसे चाहे किसी भी वे में, चाहे आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, चाहे वो फिर एजुकेशन लेवल पे हो, जैसे कहीं ना कहीं अगर आप में कंपैरिजन की भावना आ रही है, मन में ऐसी भावना कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, अगर ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को लेट गो कर दीजिए। आपकी खुद की एक यूनिकनेस है, ईश्वर ने आपको अपना एक अलग रूप में बनाया है, आपके पास जो भी है वो यूनिक है, जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, है ना। तो आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, अपने यूनिकनेस को एंजॉय करना है। करेज, फेस योर फियर्स विथ करेज, गणेशा इज योर प्रोटेक्टर। आपके जो भी डर है उसको फेस कीजिए, अपने साहस को बढ़ाइए। यहाँ पे जैसे हो सकता है कि चीजें आपके लाइफ में ऐसी रही हो कि कहीं ना कहीं अब माइंड में फियर भी बैठ गया हो, है ना। सिचुएशन ऐसी है कि अ, डर बैठ गया आगे की लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, हर पल को लेके। तो यहाँ गणेश आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सुरक्षा कवच हूँ। तो अगर आप किसी भी बात को लेके डर रहे हो तो डरिए मत, अपने साहस को उत्पन्न कीजिए, है ना। करेज को उत्पन्न कीजिए, यहाँ आपके लिए यही मैसेज निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।